ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आसान भाषा में कुछ शब्दों की जानकारी लेंगे। कुछ शब्द होते हैं समानार्थी, जिन्हें हम पर्यायवाची भी बोल देते हैं। कुछ होते हैं विलोम, जिन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी बोल देते हैं। और कुछ होते हैं श्रुति सम और भिन्नार्थक शब्द। भाई सुनने में तो एक जैसे लगे और उनका अर्थ अलग अलग हो। और कुछ होते हैं अनेकार्थी, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ। आइए हम इनको बारी बारी से थोड़ा सा आसान शब्दों का उदाहरण दे करके सीखें। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? भाई जिन शब्दों के ऐसे ही अनेक शब्द आ जाएं, यानी ऐसे अनेक शब्द जिनके समान अर्थ हों, उन्हें हम आपस में उनके पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी एक शब्द जैसा दूसरा भी शब्द, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी हो सकता है। इन सभी के समान अर्थ हों, इनको हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, जैसे हमने अंधेरा शब्द लिया है। अंधेरा को अंधकार भी कह देते हैं, तिमिर भी कह देते हैं, तमस, अंधियारा, ये सारे आपस में क्या हो गए? इनके पर्यायवाची। एक उदाहरण और देता हूं, फिर और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अतिथि है, अतिथि को हम मेहमान भी कह देते हैं, अभ्यागत भी कह देते हैं, आगंतुक भी कह देते हैं, और पाहुना भी कह देते हैं, और बटेव भी कह देते हैं। ये शब्द क्या है? आपस में पर्यायवाची है। ऐसे ही अभिमान है, अहंकार है, घमंड है, गर्व है, दर्प है, अहम है, ये सारे आपस में क्या है? पर्यायवाची शब्द। और विलोम शब्द किसे कहेंगे? विलोम का मतलब होता उल्टा, विपरीत, यानी एक शब्द का उल्टा अर्थ जो व्यक्त करे उसे हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार का प्रकाश, आस्तिक का नास्तिक, उचित का अनुचित, अमीर का गरीब, और आकाश का पाताल। ये एकदम आपस में विपरीत हैं, उल्टे हैं, विलोम हैं। कुछ शब्द होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति का मतलब सुनना, सुनने में तो एक जैसे लगे वो, परंतु अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। भाई कोई वक्ता है, बोल रहा है, और सुनने वाले उनको एक जैसे शब्द सुने और फिर उनके अर्थ अलग अलग निकले। जैसे अचार है, अचार, अचार, आचार। अब कई बार बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं, भाई अचार माने क्या होता, आचार माने क्या होता, सुनने में तो एक जैसे हैं ये। तो अचार तो खाने वाला, यानी खाद्य वस्तु। आम का अचार है, नींबू का अचार है, करेले का अचार है, कोई भी अचार। और आचार, आचार का मतलब होता है व्यवहार। उसमें ए है और इसमें आ है। अचार, अचार तो खाने वाला, और आचार व्यवहार, उसका बर्ताव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसे हम आचार कहते हैं। अच्छा, और भी शब्द लें। जैसे हमने समान, सामान और सम्मान, तीनों एक जैसे लगते हैं सुनने में। समान का मतलब होता है बराबर, और सामान सामग्री, कोई वस्तु, और सम्मान इज्जत, मान सम्मान जिसको बोल देते हैं। अब तीनों शब्द एक जैसे सुनने में आते हैं, परंतु अर्थ इनके अलग अलग हो गए। तो श्रुति सम, यानी सुनने में सम माने बराबर, एक जैसे, समान, और भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले। ऐसे ही और भी, जैसे परिणाम और परिमाण। जल्दी बोलने में हमने एक जैसे लगेंगे ये। अब परिणाम तो होता है रिजल्ट या नतीजा,
किसी भी कक्षा का परिणाम आ गया भाई। और परिमाण नाप तोल, भाई इसका परिमाण कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, या 5 मीटर कपड़ा है, 10 मीटर कपड़ा है, ये परिमाण में आ जाते हैं। ऐसे ही ग्रह, नक्षत्र और गृह है, घर, ग्रह है और गृह है, ये अंतर आ जाता है। अब अनेकार्थी शब्द और होते हैं। अनेकार्थी शब्द भी होते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाएं। जैसे अंक हमने ले लिया, अंक माने गोद भी होता है, और अंक माने संख्या, और अंक माने चिन्ह भी होता है। देखिए अंक एक है और 3 अर्थ। ऐसे ही पानी, पानी माने जल भी होता है, और पानी माने इज्जत भी होता है, और पानी माने चमक भी होता है। और दोहा पढ़ा ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानुस और चून। उस पानी के अनेक अर्थ हो गए। ऐसे ही कनक, कनक ते 100 गुना मादकता दिखाए। कनक माने सोना, और कनक माने गेहूं भी होता है, और कनक माने धतूरा भी होता है। अनेक अर्थ हो गए ना एक शब्द के। इसी प्रकार पत्र, पत्र माने भाई चिट्ठी या कोई पत्ता है, और अखबार को भी पत्र कह देते हैं, समाचार पत्र जिसको कहते हैं। और ऐसे वर्ण शब्द है, वर्ण माने रंग भी होता है, और वर्ण माने जाति भी होती है, और वर्ण माने अक्षर भी होता है। जैसे हिंदी में वर्ण कितने हैं, 33 व्यंजन और 11 स्वर, 44 होते हैं वर्ण। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, या आसान आसान भाषा में मैंने ये 4 प्रकार के शब्द बताए आपको। व्याकरण में पढ़ो इनको, और वीडियो को 2 बार सुनो, और फिर देखना आपका ज्ञान निखर जाएगा। घर बैठे आप ज्ञान लें। और डॉक्टर बलवंत सिंह प्रिंसिपल की तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। ओम वंदे मातरम।